कैसे हैं बच्चों आप लोग। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल फाइबर्स। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स आर मेड यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स एंड सेवन इन सेवरल फॉर्म्स। मतलब कि अलग अलग क्लोथ्स जो बनते हैं बच्चों, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं और अलग अलग तरीक़ों से इनको सिला भी जाता है। जनरली मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। जो बच्चे होते हैं, जो मेन होते हैं, जो वुमेन होती हैं, उनके क्लोथ्स भी बच्चों अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ड्रेसेस आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू पर्पज एंड ओकेजन सच एज फॉर्मल वियर, पार्टी वियर, स्पोर्ट्स वियर एंड नाइट वियर। बच्चों अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए भी क्लोथ्स को सिला जाता है, उनको पहना जाता है। जैसे कि आप लोगों को स्कूल में जाना होगा तो फॉर्मल वियर पहन के जाते हैं, कहीं पे शादियों में जाना है तो पार्टी वियर पहन के जाते हैं, ग्राउंड में जाना है कुछ खेलने तो स्पोर्ट्स वियर पहन के जाते हैं, सोते समय आप लोग कंफर्टेबल नाइट वियर पहन के सोते हैं। तो बच्चों अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग क्लोथ्स भी होते हैं। टाइप ऑफ क्लोथिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन, एज, ऑक्यूपेशन, जेंडर, ट्रेडिशन, कल्चर, हैप्पी और सैड इवेंट्स। जो क्लोथ्स होते हैं बच्चों वो टाइप ऑफ इवेंट्स पे भी या टाइप ऑफ सीजन्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई बरसात के सीज़न में आप लोग कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ठंड के सीज़न में आप लोग वुलन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, आप लोग गर्मी के सीज़न में कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा एज हो गई तो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। अगर जो ऑक्यूपेशन है, जैसे कि जो आपका कार्य है, जैसे कि डॉक्टर का एक अलग ही ड्रेस होता है, एक टीचर का अलग ड्रेस होता है, एक कारपेंटर का अलग ड्रेस होता है। जेंडर मीन्स दैट कि मेल का अलग ड्रेस होता है, फीमेल का अलग ड्रेस होता है। ट्रेडिशन मतलब कि मान लिया जाए कि आप हिंदू हैं तो आपका अलग ड्रेस होता है, मुस्लिम है तो अलग ड्रेस होता है, सिख है तो अलग ड्रेस होता है। उसके बाद से आता है कल्चर, ठीक ना। कल्चर मतलब कि यही ट्रेडिशन और कल्चर यही सब बातें हैं कि आपका धर्म अलग है तो आपके कपड़े भी अलग होते हैं। उसके बाद से हैप्पी और सैड इवेंट्स। हैप्पी इवेंट्स जैसे कि पार्टी हो गई तो वहाँ पे आप अलग कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे कि सैड इवेंट हो गया तो वहाँ पे आप अलग कपड़े पहन के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है क्लोथ जो हम लोग पहनते हैं, वो डिपेंड करता है पहली बात जेंडर पे, दूसरी बात जेंडर पे मतलब मेन वुमेन और चिल्ड्रेन पे, दूसरी बात डिपेंड करती है कि फॉर्मल वियर पहनना है, पार्टी वियर पहनना है, स्पोर्ट्स वियर पहनना है, नाइट वियर पहनना है। तीसरी चीज़ें हम लोग उस पर डिपेंड करता है सीज़न, एज, ऑक्यूपेशन, जेंडर, ट्रेडिशन एंड कल्चर, हैप्पी और सैड। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे क्लोथ पहनेंगे। बिसाइड क्लोथिंग वी यूज़ फैब्रिक्स फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज बेड लिनन, कॉटन फाइबर, कर्टन्स, डस्टर्स एंड मॉप्स। मतलब कि बच्चों बेड पे बिछाने के लिए जो चादर लगती है वो अलग तरह की होती है। जो कॉशन फिलर्स होते हैं जो तकिए में भरा जाता है, तकिया जो होती हैं उसमें जो भरने वाली चीज़ें होती हैं वो अलग अलग फाइबर का होता है, वो अलग फैब्रिक का होता है। जो पर्दे होते हैं, डस्टर होते हैं, वो अलग अलग कपड़े के होते हैं। जो झाड़ू, जो पोछा लगाने वाला जो कपड़ा होता है वो अलग होता है। तो बच्चों अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए भी अलग अलग कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है बच्चों फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स यूज टू मेक फैब्रिक्स। फाइबर क्या है बच्चों? वो रॉ मटेरियल्स है, कच्चे मटेरियल्स हैं जिनको कि कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फाइबर मतलब होता है तंतु और फैब्रिक मीन्स होता है कपड़े। दे आर लॉन्ग, थिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर पुट टुगेदर टू फॉर्म यार्न। मतलब बच्चों कि ये लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि एक साथ मिला के इनका धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। फाइबर दो तरह के होते हैं बच्चों, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स को बच्चों हम लोग प्लांट्स और एनिमल दोनों जगह से ऑब्टेन करते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं जिनको कि केमिकल्स के इस्तेमाल के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है बच्चों प्लांट से, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं सिल्क, वूल। सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल है रेयन, नाइलन, पॉलिस्टर। तो बच्चों हम लोग
इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनिमल फाइबर्स के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, तो अब हम लोग को ये पढ़ना है और क्लास 8 में आप लोग ये पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट प्लांट फाइबर्स इन क्लास 6। प्लांट फाइबर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न अबाउट एनिमल फाइबर्स। अब एनिमल फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। वुल और सिल्क क्या है बच्चों? वो एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स हैं। वुल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लीस। मतलब फ्लीस मतलब हेयरी कोट, जो उसके ऊपर जो हेयरी कोट होता है बच्चों, जैसे कि शिप जो होती है ना, जो भेड़ होती है उसके ऊपर जो हेयर होता है उसी से बनता है वूल। ऑफ एनिमल्स सच एज शीप, गोट, याक एंड कैमल। शिप से मिलता है हमें वूल, गोट से मिलता है, याक से मिलता है या कैमल से मिलता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ। और सिल्क कहाँ से मिलता है बच्चों? सिल्क मोथ के जो कोकून होते हैं उससे मिलता है। तो बच्चों सबसे पहला फाइबर हमारा ये है सिल्क, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से मिलता है हमें सिल्क। सिल्क वर्म इज द लार्वा ऑफ ए सिल्क मोथ। ये सिल्क मोथ का ही एक लार्वा होता है जिससे कि सिल्क वर्म प्रोड्यूस होता है। सिल्क फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट। सिल्क फाइबर्स कैसे होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। सिल्क इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का ये बैड कंडक्टर होता है, मतलब सिल्क के कपड़े हम लोग पहन लेते हैं तो हमें गर्मी कम लगती है। सो इट इज़ गुड इंसुलेटर। तो ये क्या हुआ बच्चों? अगर ये कंडक्टर अच्छा नहीं है तो ये क्या हुआ? इंसुलेटर हुआ। ड्यू टू दिस वियरिंग सिल्क क्लोथ्स कीप्स ए पर्सन वार्म इन विंटर। और इसी के चलते, चूँकि ये बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए जो ठंड के सीज़न में लोग पहनते हैं कपड़े, तो क्या होता है बच्चों कि उनको गर्मी बढ़िया लगती है। ठीक ना? सिल्क क्या होता है? हीट का एक बैड कंडक्टर है, इसीलिए बाहर से हीट अंदर नहीं आती और अंदर से हीट बाहर की तरफ नहीं जाती। आगे चलते हैं बच्चों कुछ इसके फीचर्स के बारे में। सिल्क फाइबर के कुछ फीचर्स हैं बच्चों यहाँ पे। सिल्क इज़ अ लस्चरस स्मूथ फाइबर। पहली बात है कि ये चमकीला है और बहुत ही मुलायम है, स्मूथ फाइबर है। इट कैन बी वूवन टुगेदर विथ अदर फैब्रिक्स इन ब्लेंड्स एंड इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन क्लोथिंग सच एज ड्रेसेस, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। मतलब बच्चों कि इनको अलग तरह के फैब्रिक के साथ इनको मिक्स भी किया जाता है सिल्क को, क्योंकि प्योर अगर देखा जाए तो सिल्क फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो इसीलिए इनको किसी दूसरे फैब्रिक के साथ मिक्स करके और फिर उनका क्लोथ बनाया जाता है, जैसे कि ड्रेस, ट्राउज़र और शर्ट्स बनाए जाते हैं। सिल्क टेक्स वेल टू डाइज। सिल्क पे बढ़िया से डाई भी हो जाता है, कोई कलर भी हम लोग चढ़ा सकते हैं। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक विच रिजल्ट्स इन कलरफुल फैब्रिक्स। मतलब बच्चों के जो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उन जो सिल्क होते हैं उन पे हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से हम लोग उनको डाई कर सकते हैं और इसीलिए इनके जो फैब्रिक्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। इट रिटेन्स इट्स शेप वेल इवन आफ्टर हैविंग बीन स्ट्रेच्ड। मतलब बच्चों इनको अगर स्ट्रेच भी कर दिया गया फिर भी अपने शेप मेंटेन रख पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कपड़े अगर स्ट्रेच हो गए तो उसी शेप में रह जाते हैं, लेकिन सिल्क के साथ ऐसा नहीं होता। सिल्क फैब्रिक्स हैव गुड एब्जॉर्बेंसी। इनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, बढ़िया से ये वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इनमें गुड एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी होती है। सिल्क फैब्रिक हैव मॉडरेट रेजिस्टेंस टू विंकल। मतलब कि ये रिंकल रेजिस्टेंट भी होते हैं लेकिन मॉडरेट ही होते हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत इनमें झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। सिल्क फैब्रिक विल नॉट इजी टू टर्न और डैमेज ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स फाइबर। मतलब बच्चों कि इनको आसानी से हम लोग डैमेज नहीं कर सकते हैं, ये आसानी से फटते नहीं हैं क्योंकि इनकी ये मजबूत होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ हम लोग कल पढ़ेंगे।